2 दिन तक दोनों अपने स्केड्यूल के हिसाब से काम करते रहे। फिर तेगी बाहर घूमने निकलते हैं। घूमना कम, अपनी हस्बैंड के लिए शॉपिंग लिस्ट ज़्यादा पूरी कर रहे होते हैं। घूमते घूमते तयंग एक लोकल मार्केट देख लेता है। शुगा लिसा के लिए कुछ लेने के लिए साइड में चला जाता है। तयंग उस मार्केट के अंदर चला जाता है। वहाँ वो जंगकुक के लिए कुछ चीज़ें खरीदता है, जैसे कि हैंड वॉच, ज्वेलरी और भी बहुत सारी चीज़ें, ब्रांडेड चीज़ें। लेकिन उसे पता भी नहीं चला कि शुगा उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। शुगा कहता है, ये सब किसके लिए है? तयंग शुगा की आवाज़ सुन के तयंग का मुंह सूख जाता है। तयंग फेक स्माइल करते हुए कहता है, जिमिन के लिए। शुगा कहता है, पर जिमिन तो ये सब कुछ पहनता ही नहीं, लेके फेंक देगा वो। तयंग कहता है, अरे तू तो मुझे जानता है ना, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है। मेरा मतलब ऐसे नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिमिन भी पहने, ट्राई तो करे एटलीस्ट। मैं जिमिन को इन कपड़ों में और इन चीज़ों में देखना चाहता हूँ, मैं उससे ज़रूर ट्राई करवाऊँगा। तभी शुगा कहता है, समझ गया। तुझे याद है पिछली बार भी जब मैंने बोला था यह आने को, तो तुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि जिमिन नहीं आया था, तो तू भी नहीं आया। तयंग कहता है, हाँ, तब लिसा और तू आए थे क्योंकि लिसा प्रेग्नेंट थी। और शुगा कहता है, हाँ बिलीव कर, वो आनी ही नहीं चाहिए थी, पर कह रही थी ये लोकल मार्केट का खाना सबसे बेस्ट होता है। मेरी तो तब से हालत ख़राब है। तयंग कहता है, ऐसा क्या स्पेशल है इस खाने में? शुगा कहता है, तू नहीं समझेगा, मैंने भी तब समझा। जिनके पेट में बेबी होता है उन्हें ऐसे खाने का क्रेविंग होता है। मैं तो जाते वक्त पूरा मार्केट का खाना लेके गया था उसके लिए। अब तू समझ ले, सिर्फ मार्केट की बिल्डिंग नहीं उठा के लेकर गया मैं उसके लिए। तयंग बस सिर हिलाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। होटल वापस जाने से पहले तयंग अपने मैनेजर को कुछ टेक्स्ट करता है, फिर शुगा के साथ इनोसेंट सा शक्ल बना के कार में जाकर बैठ जाता है। तभी उसका मैनेजर आता है। तयंग कहता है, कुछ कहना है? मैनेजर कहता है, तयंग सर। तयंग कहता है, हाँ बोलो। मैनेजर कहता है, मैं सोच रहा था अपनी वाइफ के लिए कुछ शॉपिंग कर लूँ। अगर मैं आपके साथ ना जाऊँ अभी, बाद में आ जाऊँ तो चलेगा? तयंग कहता है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले क्यों नहीं बोला तुमने? पैसे हैं तुम्हारे पास? मैनेजर कहता है, थोड़े कम है। तयंग कहता है, अच्छा ये लो थोड़ा कैश, और मैं तुम्हारे अकाउंट में भी कुछ भेज रहा हूँ, ध्यान से आना, समझे? फिर तयंग और शुगा होटल वापस चले जाते हैं। जॉन्गकुक हैरान हो गया था। इतना बड़ा बैग देखकर हैरान होकर तयंग से पूछता है, इतना बड़ा बैग, इसका मतलब तुम बहुत दिन तक मेरे साथ रहोगे है ना? तयंग कहता है, इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तयंग बैग खोलता है और जॉन्गकुक को गिफ्ट्स दिखाता है। बैग में बहुत चीज़ें थे, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें बहुत ज़्यादा थे। जॉन्गकुक कहता है, इतना सारा खाना, इन सब से तो मैं एक दुकान खोल सकता हूँ। तयंग कहता है, हाँ बिल्कुल भी फनी नहीं था तुम्हारे जोक, ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने सुना जो लोग बेबी एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जॉन्गकुक ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ता है। उसका पति सच में एक पागल है। तयंग सभी ब्रांडेड क्लोथ जॉन्गकुक के सामने रखता है और कहता है, अभी जाकर इन्हें पहन लो और अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है? अच्छी तरह से तैयार होना, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, कहकर तयंग चला जाता है। जब तयंग फ्रेश होकर लौटता है तो देखता है जॉन्गकुक अच्छे से तैयार होकर शर्माते हुए उसके सामने खड़ा था। शादी को इतने महीने हो गए थे, फिर भी उसके शर्माने की आदत नहीं गई थी। तयंग पॉकेट से मोबाइल निकालता है और जॉन्गकुक के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ लेता है। फ़ोटोज़ एक नॉर्मल कपल जैसे लगते हैं, कोई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग नहीं, एक सिंपल पति और पत्नी जैसे। बहुत तसल्ली मिलता है तयंग को जॉन्गकुक के साथ बिताए हर पल में, जैसे 90s के ज़माने के पति और पत्नी हों। तयंग अच्छी तरह जॉन्गकुक की तरफ देखता है तो उसका बेबी बम दिख रहा होता है। जॉन्गकुक कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे पेट की तरफ? तयंग कहता है, हमारी बेबी काफ़ी बड़ा हो रहा है।
तयंग जोंगकुक को सोफे पर बिठाता है, उसका सिर अपने गोद में रखता है, फिर उसके बेबी बम पे एक प्यार भरा किस करता है। तयंग कहता है, बेबी जल्दी से पापा के पास आ जाओ। अच्छा अच्छा कुकी, तुम्हारा एग्ज़ाम 2 महीने बाद है ना? तब तक तुम्हारा पेट और ज़्यादा दिखेगा। क्या तुम एग्ज़ाम देने जा पाओगे? कहीं तकलीफ़ तो नहीं होगा ना? जोंगकुक कहता है, तुम बार बार ऐसा क्यों पूछते हो? मैं अपने बेबी को लेकर क्यों परेशान रहूँगा? वो मेरी ताकत है, कमज़ोरी या फिर शर्म नहीं है। अब तयंग कैसे समझाए जोंगकुक को कि ये सब बातें उसे जिमिन 1 डेढ़ साल से बोलती रही है। तयंग कहता है, नहीं, आजकल की लड़कियाँ फिर लड़के तो बेबी लेना पसंद ही नहीं करता है। मेरी एक कॉलिग थी, बेबी होने के बाद हर वक्त कंप्लेन करती थी कि बेबी मम लेके चल नहीं सकती, सब बुरा बोलते हैं। जोंगकुक कहता है, समझा नहीं। तयंग कहता है, लीव इट, तुम नहीं समझोगे। जोंगकुक कहता है, आज रात तुम मेरे पास रहोगे ना? तयंग कहता है, पर मैंने छुट्टी नहीं ली है, सिर्फ 1 दिन का रेस्ट मिला, सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तयंग को बुरा लगता है, हर वाइफ हर हस्बैंड चाहता है अपने हस्बैंड का प्यार वक्त, और वो कुकी को उसका 40% भी नहीं दे पाता है। फिर भी ये लड़का एक बार भी शिकायत नहीं करता उससे। जोंगकुक कहता है, अच्छा। तयंग कहता है, सॉरी हस्बैंड। जोंगकुक कहता है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तयंग कहता है, जोंगकुक कहता है, क्या? तयंग उसके तरफ देखकर आंख मार देता है। जोंगकुक सब समझ जाता है, शर्मा के झुक जाता है। तयंग भी सिग्नल मिलते ही जोंगकुक को गोद में उठा लेता है। 2 महीने के बाद अब जोंगकुक 7 महीने का प्रेग्नेंट है। बेबी अंदर से ज़्यादा हिलता डुलता है। तयंग हर 2 दिन बाद आता है और बेबी के किक को फील करता है, बेबी बम से चिपक के। क्या शांति मिलता है और डैड बनने का क्या सुख होता है, ये शायद जोंगकुक भी तयंग को देख के महसूस करता है। देखते देखते जोंगकुक के फर्स्ट ईयर फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। तयंग एक कार खरीद लेता है ताकि जोंगकुक को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, पर जोंगकुक को बोलता है कि कार रेंट पे ली है बेबी होने तक, और जोंगकुक भी इसे मान लेता है। पहले 3 दिन सब कुछ ठीक से होता है, पर उसके बाद अगले दिन कार खराब हो जाती है। ड्राइवर बोलता है 30 मिनट लगेंगे। जोंगकुक के पास टाइम नहीं होता तो वो टैक्सी लेने चला जाता है। थोड़ा आगे जाके जगह रुकता है। उसी रास्ते से जिमिन अपने काम के लिए जा रहा होता है। उसकी नज़र एक प्रेग्नेंट लड़के पर पड़ता है जिसके हाथ में एग्ज़ाम फाइल होते हैं। जिमिन ड्राइवर को बोलता है उस लड़के के पास गाड़ी रोकने के लिए। उसका फ़ायदा ये होता है, लोगों को दिखाई देगा कि जिमिन एक प्रेग्नेंट लड़के को मदद कर रहा है, और दूसरा उसे कुछ ताना मारने का मौका मिलेगा। गाड़ी रोकते ही जोंगकुक थोड़ा घबरा जाता है। जिमिन कहता है, कोई हेल्प चाहिए? यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? जोंगकुक कहता है, जो कार लेके जा रहा था वो ख़राब हो गया है, इसलिए मैं यहाँ खड़े होकर टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। जिमिन कहता है, कौन से कॉलेज में हो तुम? जोंगकुक कहता है, X6 कॉलेज। जिमिन कहता है, चलो बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जोंगकुक कहता है, सच में? जिमिन कहता है, हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, आ जाओ। जोंगकुक कहता है, थैंक यू। जोंगकुक और जिमिन कार में बैठ जाता है। जिमिन नाम पूछता है और धीरे धीरे अपना असल इरादा दिखाने लगता है। जिमिन कहता है, शादी को कितने साल हुए हैं? जोंगकुक कहता है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। जिमिन कहता है, इतनी जल्दी बेबी कर लिया तुमने, कैरियर का नहीं सोचा तुमने? जोंगकुक कहता है, मेरे हस्बैंड बेबी चाहते थे, और बेबी होने का मतलब ये थोड़ी कि कैरियर पे सोचना बंद कर देना है। मैं पढ़ रहा हूँ अभी भी। जिमिन कहता है, हाँ, पर तकलीफ़ तो होता होगा ना तुम्हें, और चलते हुए शर्म भी। इतने बड़े पेट के साथ एग्ज़ाम देने जा रहे हो तुम, कितना बुरा लगता होगा देखने में। छी। जिमिन कहता है फिर से, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, मैं अब तक बेबी नहीं लिया। जब तक बेबी नहीं, लड़का फिट और सुंदर रहता है। जोंगकुक पूरा शॉक हो जाता है। एक लड़का होके कैसे कोई दूसरे लड़के को ऐसा बोल सकता है? जोंगकुक कहता है, आपसे एक सवाल पूछूं? जिमिन कहता है, हाँ पूछो।
जंकुक कहता है, एक फूलों वाला पेड़ और एक पत्तों वाला पेड़, दोनों में कौन सा सुंदर दिखता है? जिमिन कहता है, फूलों वाला पेड़, बिना फूल के पेड़ क्या सुंदर लगता है? जंकुक कहता है, एक फल वाला पेड़ और एक बिना फल वाला एक लकड़ी का पेड़, अगर काटने को बोला जाए तो कौन सा काटेंगे? जिमिन कहता है, लकड़ी का पेड़। जंकुक कहता है, तो सुंदर कौन सा है? जिमिन कहता है, फल वाला पेड़। कैसे बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रहे हो तुम? जंकुक कहता है, क्योंकि जिस पेड़ पे फूल होता है, फल होता है, वही तो असली सुंदरता होती है। जिमिन गुस्से से आंख बन के घर में घुसता है। आखिर ऐसी उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे रास्ते पे इतनी बदतमीजी से बात करने की? आखिर उसके क्या औकात है उसके सामने? उस लड़के में ऐसा क्या है जो वो इतना घमंड दिखा रहा है? जब तयंग देखता है जिमिन घर के अंदर आया है तो उसके पास जाता है, लेकिन जिमिन तुरंत कहता है, प्लीज़ अब ज़्यादा केयरिंग मत बनो तुम। तयंग कहता है, एंजल क्या हुआ है तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों? जिमिन कहता है, तुम्हें पता है ते, एक लड़का क्या 7 महीने के बड़े पेट वाले अगली बेकार सी लड़के ने मुझे सुना दिया। तयंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तयंग कहता है, प्लीज़ एंजल पहले तुम शांत हो जाओ, मुझे क्लियरली बताओ कौन सा लड़का, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिमिन थोड़ा रोती हुई आवाज़ में कहता है, पता है, मैं उस लड़के को रास्ते में देखा, धूप में खड़ा था, एग्ज़ाम फाइल हाथ में लेके, सोचा मदद कर दूँ, लिफ्ट दे दी कार में। मैंने बोला, इतने बड़े पेट के साथ बाहर आए हो, शर्म नहीं आता? और बोला कि एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर दे लेना, और उसने मुझे लेक्चर दे दिया। कहता है, बेबी एक फैमिली को स्ट्रांग बनाता है, बेबी की वजह से लोग 2 बार सोचते हैं रिश्ता तोड़ने से पहले। मुझे बोला एक फ्रूट वाले पेड़ और एक बिना फल वाले पेड़ का एग्जाम्पल, और बोला जब पेड़ काटने का वक्त आता है लोग फ्रूट वाले पेड़ को काटना नहीं चाहते हैं। तयंग कहता है, फिर? जिमिन कहता है, फिर वो कहता है, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारे पति के ज़िंदगी में कभी फ्रूट वाला पेड़ ना आए और तुम खुद वो फ्रूटलेस लड़का वाला पेड़ ना बन जाओ। मुझे क्या पता था तुम उस लड़के को उस यूनिवर्सिटी से निकाल दोगे, है ना ते तुम उस लड़के को उस यूनिवर्सिटी से निकाल दोगे ना? तयंग का चेहरा एकदम स्टिफ हो जाता है। जब उसने सुना जिमिन ने जंकुक के कॉलेज का नाम लिया तो उसके दिल में अचानक से एक अजीब सा डर भर गया। तयंग कहता है, उस लड़के का नाम क्या बोला उसने? क्योंकि निकालने के लिए तो नाम भी चाहिए होगा ना? जिमिन कहता है, जंकुक। उसने किम जंकुक बताया है। तयंग कहता है, उस कंडीशन में धूप में क्यों खड़ा था वो? उसका कार कहाँ था? जिमिन कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे यहाँ पूछने आया था कि उसने मुझे क्यों सुनाया है सब कुछ। तयंग कहता है, बेबी मेरा एंजल, सोचो अगर हम उस 7 महीने के प्रेग्नेंट लड़के को कॉलेज से निकाल दे तो वो क्या करेगा? जिमिन कहता है, क्या करेगा ये तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, अब सिर्फ 2 या फिर 3 ही एपिसोड बचे हैं, फिर ये स्टोरी भी दी एंड हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।